आज हम एक ऐसे राजनीतिक भूचाल का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति में सच में खलबली मचा दी है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपना कोई बड़ा नेता खोना नुकसानदेह तो होता ही है, लेकिन जब पार्टी को अपने खून पसीने से बनाने वाले प्रमुख चेहरों में से ही कोई एक अचानक पार्टी छोड़ दे, तो वो महज एक खबर नहीं रह जाती, वो एक केस स्टडी बन जाती है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। मैं सही इंसान हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। ये एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बन गया है। ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है, ये खुद राघव चड्ढा के शब्द हैं। ये उस व्यक्ति का तर्क है जिसने अपनी जिंदगी के 15 कीमती साल एक पार्टी को जमीन से खड़ा करने में लगा दिए। सोचिए, एक ऐसा नेता जो कभी आम आदमी पार्टी का सबसे युवा, सबसे मुखर और भरोसेमंद चेहरा हुआ करता था, वो आज उसी पार्टी के काम करने के तरीके को टॉक्सिक बता रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। सबसे पहले बात होगी इस बड़े राजनीतिक बदलाव की, फिर देखेंगे पार्टी में राघव चड्ढा का अब तक का सफर, उसके बाद दल बदल कानून से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना को डिकोड करेंगे और आखिर में समझेंगे इसके पीछे के असल कारण और भविष्य में होने वाले इसके असर को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव, यानी अप्रैल 2026 का वो पलायन जिसने सबको चौंका दिया। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। इस दिन सिर्फ राघव चड्ढा ने ही आम आदमी पार्टी को अलविदा नहीं कहा, बल्कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 और राज्यसभा सांसद आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे और उनमें से 7 ने एक ही झटके में अपनी वफादारी बदल ली। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। अब हैरान करने वाली बात सिर्फ पाला बदलना नहीं है, बल्कि इन चेहरों का कद है। इस लिस्ट को देखिए। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। ये सभी राजनीति के जाने माने और हाई प्रोफाइल नाम हैं। इन सबका एक साथ जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक जबरदस्त झटका है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उच्च सदन में एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुआ है। लेकिन इस झटके की असल गहराई क्या है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, पार्टी के भीतर उनका उदय और ये 15 साल का लंबा सफर। देखिए, राघव चड्ढा कोई रातों रात बने नेता नहीं थे। 2011 में इस युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लंदन की अपनी शानदार कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का दामन थामा था। 2012 में वो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर बने, फिर महज 26 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बने और 2022 में पंजाब चुनाव में शानदार जीत दिलाने के बाद देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बन गए। वो पार्टी के क्राइसिस मैन माने जाते थे। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को इतना दिलचस्प बनाती है कि राजनीति में चीजें कितनी तेजी से पलटती हैं। जो नेता आज बीजेपी में शामिल हो गया है, वो कभी आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा डिफेंडर हुआ करता था। एक समय तो ऐसा भी था जब इन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी तक कह दिया था। अतीत के वो तीखे बयान और आज का ये कदम, दोनों के बीच का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ये दलबदल कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे हुआ। यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे रोचक पहलू की, दलबदल कानून की विडंबना। 7/10। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि ठीक 7 सांसदों ने ही पाला बदला? राजनीति में ना इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। इस 7 का आंकड़ा कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस नंबर के पीछे का पूरा खेल संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून में छुपा है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर सांसदों को अपनी संसद सदस्यता खोए बिना दल बदलना है तो कम से कम 2/3 सांसदों का एक साथ टूटना अनिवार्य है। अब आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों का 2/3 हुआ 6.66, जिसे राउंड ऑफ करके 7 माना जाएगा। यानी इन 7 सांसदों ने एक साथ आकर खुद को कानूनी रूप से अयोग्य होने से एकदम बचा लिया। और अब जरा इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सुनिए। आज के कानून के हिसाब से 7 सांसदों की जरूरत थी, जो पूरी हो गई। लेकिन अगस्त 2022 में इसी राज्यसभा में खुद राघव चड्ढा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। उस बिल में उन्होंने मांग की थी कि इस दल बदल कानून को और सख्त किया जाए और लिमिट को बढ़ाकर 3/4 यानी 3/4 कर दिया जाए। अगर आज उनका वो बिल पास हो गया होता ना, तो डिफेक्शन के लिए 8 सांसदों की जरूरत पड़ती। मतलब खुद उनका ही लाया हुआ बिल आज उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा देता। कमाल की बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और उन कारणों को टटोलते हैं जिनकी वजह से ये फूट पड़ी। आते हैं चौथे पॉइंट पर, इस बदलाव के अलग अलग दृष्टिकोण। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनना बहुत जरूरी है। एक तरफ राघव चड्ढा का कहना है कि पार्टी में माहौल टॉक्सिक हो गया था, उन्हें काम करने से रोका जा रहा था और पार्टी कुछ भ्रष्ट लोगों के कब्जे में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम बातें और भी हैं, जैसे कि अप्रैल में ही चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया था। आम आदमी पार्टी इसे सीधे सीधे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बता रही है और कई रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि ईडी की शराब नीति वाली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी उनका नाम आया था। इन सब के बावजूद चड्ढा अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। उनका सीधा सा तर्क है, मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। उनका मानना है कि उनके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो वो राजनीति ही छोड़ दें या फिर अपना सारा अनुभव लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति यानी पॉजिटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। तो अब आगे क्या होने वाला है? राजनीति में कोई भी इतना बड़ा कदम बिना नतीजों के तो होता नहीं। चलिए देखते हैं इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। सबसे सीधा और बड़ा असर तो संसद में आम आदमी पार्टी की ताकत पर पड़ा है। एक ही झटके में राज्यसभा में उनके सांसद 10 से गिरकर सिर्फ 3 रह गए हैं। अगर लोकसभा के 3 सांसदों को भी मिला लें तो अब संसद के दोनों सदनों में मिलाकर पार्टी के पास महज 6 सांसद बचे हैं। एक नेशनल पार्टी के लिए ये बहुत बहुत बड़ा डेंट है। और हाँ, यहाँ एक और विडंबना हमारा इंतजार कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की है कि पंजाब से चुने गए इन सांसदों को रिकॉल किया जाए, मतलब वापस बुला लिया जाए। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? राइट टू रिकॉल का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खुद राघव चड्ढा ने फरवरी 2026 में संसद में रखा था। हालांकि कानूनी जानकार साफ कहते हैं कि हमारे मौजूदा संविधान में सांसदों को इस तरह रिकॉल करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अब इन सब के बीच उस शख्स का क्या रिएक्शन था जिसने राघव चड्ढा को राजनीति में पहला मौका दिया था? जब पत्रकारों ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से उनके इस बेहद करीबी नेता के जाने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब एकदम छोटा और रूखा था, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। बस, ना कोई गुस्सा, ना ही कोई लंबी चौड़ी सफाई। तो कुल मिलाके इस पूरे विश्लेषण ने हमें दल बदल कानूनों, पार्टी की अंदरूनी खींचतान और बदलते राजनीतिक रुख की एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई तस्वीर दिखाई है। पर जाते जाते ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो लोग आज कानून बनाते हैं वो कल राजनीति की इन कमियों और लूपहोल्स का सामना कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस विश्लेषण में बस इतना ही। राजनीति की ऐसी ही जटिलताओं को आगे भी हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे।